तो अशोक की लाट जो भूल गए उनका दोष है, जो गुलिया में बना दी उनका दोष नहीं है। इसलिए अपना ध्यान हटाइए, क्या नहीं करना है वहां से ध्यान हटाइए और क्या करना है ध्यान वहां लगाइए। क्योंकि आप आदमी का दिमाग, आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में फ्लो हो सकती है, या तो विरोध करेगी या तो समर्थन करेगी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए पूरा ऊर्जा, पूरी मेहनत वहां लगाइए जो करना चाहते हैं। क्या हुआ भूल जाइए, क्या करना है वहां लगा दीजिए। तो आज मैं बोलने नहीं आया हूं, और कतनो ऐसी गर्म बालू नहीं बनी है कि पूरा दाना फूट जाए, कोई ना कोई ठोइया बची जाता है लास्ट में, अंतवा में। तो आज नहीं बोलूंगा, मैं तो रोज बोलता हूं, मैं रोज सुनाता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की समझ है कि आई लव यू एक ऐसा शब्द है जो प्यार भी दिला सकता है और जूते भी दिला सकता है। तो प्यार मिल जाता है, इसको पता नहीं है उसको जूते मिलते हैं। तो सब में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आज हम सब लोग एक मन बनाएं, एक ऊर्जा से अपने आप को लवरेज करें, ताकि आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन्होंने पूरा जीवन ही अपने आप को वहां बोलने का दिन नहीं है, आज आपके बोलने का दिन है। तो हम सभी लोग मिलकर और ध्यान से सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सीखूंगा। तो आज मैं, और ये जो शिलालेख महोत्सव है, अभी तेज प्रताप जी कह रहे थे कि जब मैं आया था तो मैं केवल शिलालेख को जानता था, और डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य तो पूरे लोग जान गए शिलालेख क्या है। सब पर चर्चा नहीं करूंगा, बस शिलालेख इतना समझ लीजिए कि शिलालेख, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका कोई भी धर्म है क्या फर्क पड़ जाएगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उस हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, किस धर्म के अनुयायी है उससे नहीं होने वाला है। परिणाम तो कार्य से आने वाला है। और सम्राट अशोक दुनिया में पहले शासक थे जो बोल के महान नहीं हुए, वो कर के महान हुए थे। बोल के महान नहीं, कर के महान हुए। और रिजल्ट तो करने से आएगा, बोलने से केवल लोग जान जाएंगे, सुधार तो करने से आएगा। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है, और ये शिलालेख आत्मनिरीक्षण करने का है। ये शिलालेख बताता है कि सारे धर्मों के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये शिलालेख सिखाता है। और यही बात उसके संविधान में चली आई है। इसी संविधान की वजह से आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के अनुयायी चैन से इस देश में रहते हैं। अगर 1 घंटे का संविधान लाख कर दिया जाए, घोषणा कर दिया जाए कि कल 1 घंटा संविधान लाख है, जो चाहो कर लो, तो 1 घंटे में देश तबाह हो जाएगा। ये तो डर है कि दाएं चलेंगे तो गाड़ी चलान हो जाएगी, समय से टैक्स नहीं जमा करेंगे तो जेल चले जाएंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। यहां हर लोग हेलमेट कानून के डर से लगाते हैं, सुरक्षा के डर से कोई नहीं लगाता। कानून के डर से लगाते हैं, संविधान का डर हो जाए, कल संविधान बोल दे कि चलाना नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि 90% लोग बिना हेलमेट के चलेंगे, भले वो लड़के मर जाए। तो इस संविधान और कानून की ताकत है जो देश चैन से कर रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले कृपा से, उसको पता ही नहीं कि संविधान की वजह से तेरा अच्छा जीवन चल रहा है। नहीं तो आज से जब संविधान नहीं था तो लात तब खा रहे थे, और जब लात खा रहे तब भी भगवान था, ऊपर वाला था, लेकिन संविधान नहीं था तो लात खा रहे थे। तो पता चला कि करंट किसी और बोर्ड में है, प्लग किसी और बोर्ड में खोसे हुए हैं, सुरक्षा कहीं और से मिल रही है, असमझना कहीं से दूसरी सुरक्षा आ रही है। यह पावर ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। जिस दिन संविधान की कानून खत्म हो जाएगा, उस दिन कौनो ऊपर वाला नीचे वाला काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। हमारे बहनें करवा चौथ करती हैं, आज वही लतिया के भगा देता है तो संविधान की शरण में चली जाती है। क्यों जाती वहां पे, वहां क्यों जाती हो?
क्योंकि सब सुख चैन हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है। विधि मन क्या होता है? अब क्या सिखा दिया गया है? ऊपर वाला कहीं कार्यालय वहां हिसाब किताब होगा। समझो ध्यान से, ये दुनिया विधि विधान से चल रही है, और विधि विधान से कोर्ट भी, कचहरी भी, जीवन भी, पति भी, पत्नी भी, सब विधि विधान से चल रहा है। ये पूरी सृष्टि भी विधि विधान से चल रही है। तो सब कुछ विधि के अनुसार चलता है। आज जो विधि को नहीं जानेगा उसका सत्यानाश हो ही जाएगा, चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो। समझिए ध्यान से, ये शिलालेख किस बात को सिखाते हैं कि इंसान को रहना कैसे चाहिए। सोचिए कि कहीं हिंदू साधु अगर प्रवचन कर रहा हो और सारे मुसलमान ध्यान से सुने तो कैसा देश होगा ये। कोई मौलवी की तकरीर चल रही हो और सारे हिंदू ध्यान से सुने तो कैसा होगा। और जिस दिन दोनों ध्यान से सुनने लगेंगे तो हाँ सम्राट सोच आ जाएंगे कि धर्म कोई भी हो, लेकिन सम्राट अशोक सारे धर्मों के सार तत्व की वृद्धि चाहते हैं। सार तत्व की, पाखंड क्या है कोई मतलब नहीं। कोई आदमी माँ बाप की सेवा कर रहा हो तो आप कैसा अनुमान कौन धर्म का आदमी है। कोई व्यक्ति अगर माँ बाप की सेवा कर रहा हो तो अनुमान लगा लगे कौन धर्म का आदमी है ये। कोई झूठ नहीं बोल रहा हो तो अनुमान लगा ले कौन धर्म का आदमी है। कोई किसी दूसरे गरीबों की सेवा कर रहा हो तो अनुमान लगा ले कौन धर्म का आदमी है। तो जिससे पता लग जाए कि कौन धर्म का आदमी है तो समझ ले पाखंड है, ही ढोंग है। और जिससे पता न चले कौन धर्म का आदमी है वही धर्म का सार है, वही धर्म का सार है। और सम्राट अशोक ने धर्म के सार की वृद्धि की बात कही थी, पाखंड और संप्रदाय की वृद्धि की बात नहीं कही थी। इतनी बड़ी बात पत्थर पे लिखा है, भोजपत्र पे नहीं है, कागज पे नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा का लेख है। हम तो नहीं जानते कहीं ब्रह्मा का लेख है, लेकिन अशोक का लेख तो अरोरा में सीसी पहाड़ी पर है, और ब्रह्मा का लेख है ही नहीं तो मिटेगा क्या। अशोक का लेख है, आज तक नहीं मिटा है। तो समझिए ध्यान से, इन सारी बातों को समझना है, समझाना है। नेगी, हम लोग के गुरु जी नेगी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि अशोक की बातों को फैलाने की जरूरत है। अगर अशोक ने नहीं लिखवाया होता पत्थरों पर तो जितने काल्पनिक लोग आ गए हैं समाज में वो स्थापित हो गए हैं। मजे की बात क्या है कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, और जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो इतिहास में लिखा हुआ है वो संस्कृति में नहीं है, हमारे प्रचलन में, और जो प्रचलन में है उसका इतिहास में आता पता नहीं। इसका मतलब कि जो इतिहास में नहीं था उसका जबरदस्त प्रचार किया गया, जो इतिहास में था उसका प्रचार नहीं हुआ। तो गलती किसकी है? किसकी है? अपनी दुकान बन के बैठे रहोगे तो जिसकी दुकान है तो अपना काम करेगा ही करेगा। इसीलिए हमें किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करना। समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ कर जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। इन्हीं चंद बातों के साथ बड़े सम्मान के साथ अपने मंचासीन अतिथियों का सम्मान करता हूं, और आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आप सभी का आदर करते हुए एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे चीफ गेस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माहौल बना दीजिए। एक बार जोरदार माहौल बना दीजिए ताकि लगे ना